जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज शोपरदसी मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेड ओशन स्ट्रेटेजी और ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी क्या है, ये बिजनेस में कैसे स्ट्रेटेजीज को फाइंड किया जाए, कि रेड ओशन स्ट्रेटेजी क्या है और ब्लू ओशन बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है। अगर ये आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं रेड ओशन स्ट्रेटेजी क्या है। मैं आपको एक मिसाल की तरह समझाता हूँ। आपने फॉर एग्जाम्पल आप सैलून की शॉप खोलने वाले हैं और आप चले गए मार्केट में और आपने मार्केट में देखा कि बहुत सारे दोस्त सैलून की शॉप्स खोल रहे हैं और आपने देखा उनके पास ट्रैफिक भी आ रहा है और 4-5 शॉप्स को आपने एनालाइज किया और आपको पता चल गया कि ये आप शॉप्स कमा रही हैं। तो आपने क्या किया कि उस जैसी शॉप सैलून की आपने शॉप खोल ली। तो जब आप वो बिजनेस करने शुरू करने लग गए तो आपको पता चलेगा 3-4 या 5-6 माह के बाद कि यार इस बिजनेस में तो इतना पोटेंशियल ही नहीं है। पहली प्रॉब्लम कि इसमें लिमिटेड कस्टमर है, दूसरी प्रॉब्लम के कंपटीशन मार्केट का हाई है, तीसरी प्रॉब्लम के इनकम सोर्सेज कम है और इसके अलावा एक्सपेंसेस ज्यादा है, कारीगर है, बंदे रखे हुए, बिजली है, फला टीर, दुकान का रेंट है, एक्सपेंसेस बढ़ गए, सब चीजें बढ़ गई, इनकम बिल्कुल कम है। तो इससे हम बड़े लेवल तक लेके जा सकते हैं। लेकिन ये जो बिजनेस है अब ये रेड ओशन स्ट्रेटेजी में आ रहा है। तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी थी? रेड ओशन स्ट्रेटेजी। अगर आपने इस तरह का बिजनेस किया है या इस तरह का सोच रहे, मैं आपको सैलून की एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई भी बिजनेस हो जो आप स्टार्ट करने वाले, तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताया ये आ रहा है रेड ओशन स्ट्रेटेजी में। अब बात करते हैं ब्लू ओशन बिजनेस स्ट्रेटेजी। ये क्या चीज है? सबसे पहले आप मार्केट में चले गए, आपने सैलून की शॉप्स देखी, क्योंकि इसी पे मिसाल दे रहे हैं सैलून पर ही। तो आपने क्या किया कि सैलून से जो भी शॉप्स थे आपने मार्केट के कंपटीशन को एनालाइज किया और उस वहां पे देखा कि भाई मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनसे मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, कि अपने कस्टमर को कौन सी सर्विस दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल आपने वहां पे शॉप्स खोली, एक कौन सी शॉप खोली? सैलून की शॉप। जैसे ही मार्केट का कंपटीशन था आपने सैलून की शॉप। अब इसमें कस्टमर आने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप पूरी प्राइस जो है डिस्काउंट पर दे दो, ठीक है, या तो उसमें मेंबरशिप्स वाला सीन कर दो, या तो प्राइस पूरी गिरा दो, डिस्काउंट पर चलाओ, अपने आप का मार्जिन बिल्कुल घटा लो और दूसरी मेंबरशिप दे दो। अब पहले बात करते हैं कि आपने जो ब्लू ओशन बिजनेस स्ट्रेटेजी उसमें क्या करना है। सबसे पहले आपने शॉप खोली, शॉप खोलने के बाद आपने क्या किया, पहले प्राइस को थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया। कितना ड्रॉप किया? अपना मार्जिन कम कर लिया। प्रॉफिट मार्जिन पहले 25% आता था, अब तो 15% आ गया। पहली स्ट्रेटेजी कस्टमर खींचने की कि आपने प्राइस गिरा ली, कस्टमर आ गया। अब दूसरी जो उसमें प्रॉब्लम है भाई, रेवेन्यू कम हो गया। रेवेन्यू कहां से जनरेट करें, उसका प्रॉफिट मार्जिन कहां से निकालें? तो आपने क्या कर देना, अगर कस्टमर आएगा तो वहां से आप उसके, अगर आपके पास थोड़ी बहुत रश बढ़ने लगे तो वो कस्टमर देखेगा यार इसके पास तो जगह ही नहीं है, मैं तो चला जाता हूँ। 90% कस्टमर्स पहले ही गाड़ी से उतरते ही नहीं है, पहले ही देखते हैं सैलून की शॉप पर बंदा बैठा हुआ है तो वो बाउंस बैक हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। आपने क्या सर्विसेज देनी है? वहां पे एक टीवी लगा देना है, वहां पे एक गेम स्टेशन रख लेनी है और वहां पे तीसरी चीज एक वो रख देना है जो मशीन होती है जिसमें से हम चीजें लेते हैं, ठीक है, वो तीनों चीजें कर लेनी। अब मशीन से क्या होगा कि कस्टमर आएगा, उसने पैसे डाले मशीन में और कुछ चीजें परचेस करेगा। फॉर एग्जांपल 2 मिनट वेट कर रहा है तो कोल्ड ड्रिंक परचेस करेगा, जूस पिएगा, या इस तरह की कोई गेम जो है उसकी इंटरटेनमेंट हो जाएगी। छोटी सी गेम की मशीन ले लें, 2D गेम की मशीन मिल जाती है। अगर ऑफिशियल बिजनेस करना चाहते हैं, अपना ब्रांड का नेम बनाना चाहते हैं मार्केट में, गेम की मशीन ले ले। तीसरा टीवी लगा ले, जिस कस्टमर को न्यूज देखनी है वो न्यूज देखेगा, जिस कस्टमर को गेम करना है वो गेम खेलेगा, जिस कस्टमर को कुछ लेना है तो वो आपकी मशीन से लेगा। इससे क्या फायदा होगा? पहला फायदा कि आपकी वो जो मशीन होगी वो अलग कमाएगी, उससे वो भी जो भी पिएगा, ड्रिंक वगैरह जो भी चीजें लेगा वो कमाएगी, गेम कमाएगी, ठीक है। इसके अलावा कस्टमर बाउंस बैक नहीं होगा। अब दूसरी चीज, आपने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम खोल लेना है, उससे क्या होगा कि आपने एक कोर्सेज अपने बना लेने, आपके पास इंटर्न्स आएंगे जो सैलून का काम सीखेंगे। उससे दो फायदे हो जाएंगे। एक तो आपकी मार्केट में जो इंटर्न्स का जो रेवेन्यू आएगा, पहले जो सीखने आएंगे उसका आपको ये फायदा होगा कि वो आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। दूसरा, उसके बाद उनको ही आप इंटर्न्स रख सकते हैं और ये इसी तरह आपका साइकिल चलता रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको कोई भी कारीगर को पैसा देने की जरूरत नहीं
नहीं है। आपका पहला कारीगर का खर्चा खत्म हो गया, आपको 2 रेवेन्यू मिल गए। और तीसरी भी चीज आपने ऐड कर लेने, वहां पे कोर्सेज सेल आउट कर लें, सैलून के रिलेटेड इस तरह के जो भी दोस्त परचेस करना चाहते हैं तो वहां पे कोर्सेज भी ले सकते हैं, छोटे से बुक्स भी रख लेने। बहुत सारे दोस्त होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो आते हैं बुक्स पढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो पहली बैठने की फैसिलिटी हो, टीवी हो, गेम स्टेशन हो और परचेसिंग मशीन हो, इस तरह के 3 चीजें आप कर सकते हैं। तो यकीन करें कंपटीशन तो 99% आप तोड़ेंगे, रेवेन्यू उससे कई गुना ज्यादा जनरेट करेंगे, क्योंकि आपको कारीगर की फीस नहीं देनी पड़ेगी, आपके पास इंटर्न ही होंगे जो आपके पास काम करेंगे और आपका ये साइकिल इसी तरह ऑटोमेट चलता रहेगा। तो इससे आप दूसरी ब्रांचेस बना सकते हैं, दूसरे सिटी में बना सकते हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान बना सकते हैं और अपने बिजनेस का एक ब्रांड बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको रेड ओशन बिजनेस स्ट्रेटेजी और ब्लू ओशन बिजनेस स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नाउ।